अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं बेसिकली एक इशू पे बात करना चाह रही थी। हमने काफ़ी प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जिनमें जो कस्टमर्स होते हैं, जो रेस्टोरेंट जाते हैं, रेस्टोरेंट विज़िट करते हैं, उन्होंने काफ़ी कंप्लेंट्स डाली हुई होती हैं। रेस्टोरेंट में ये हो गया, रेस्टोरेंट में ये हो गया, रेस्टोरेंट की सर्विस में कंप्लेन होती है, बिल को लेके होती है, सर्विस को लेके होती है, फूड को लेके होती है, काफ़ी चीज़ों को लेके कंप्लेंट्स होती हैं। तो बीइंग एन ऑनर या एक रेस्टोरेंट कह लें या एक बेसिकली मैंने अपने एक पैशन की वजह से रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था। फूड का मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट था। पहले मैंने खुद सीखा सारा, फिर मैंने एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट लिया था। करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं गुलबर्ग ग्रीन्स में बिज़नेस कर रही हूँ। एक छोटा सा सेटअप यहाँ पे भी हमने बनाया हुआ है। तो बात मैं ये करना चाह रही थी कि देखिए हम कोई बिज़नेस हम लोग कोई बिज़नेस फैमिली से नहीं है, हम लोग कोई बिज़नेस मैन नहीं है, हम लोग कोई बिज़नेस वुमेन नहीं है, हम एंटरप्रेन्योर्स हैं। ठीक है, आजकल की जनरेशन के हम एंटरप्रेन्योर्स हैं। हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम जो रेट्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कॉस्ट फ्लक्चुएट हो रही है, चीज़ों के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हम सिर्फ उस चीज़ कह लें, उस चीज़ के मद्देनज़र रखते हुए हम सिर्फ कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे मैंने अभी ये रेस्टोरेंट बनाया है, इसका जो रेंट है वो ऑलमोस्ट 160 है। फिर उसके बाद बात आती है एक्स्ट्रा ख़र्चों की। लड़कों की सैलरीज ऊपर नीचे करके अगर आप कहते हो कि जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हम एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम लोग बिज़नेस को रन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बिज़नेस बहुत से लोगों ने, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने बिज़नेस किया होगा। आप लोगों को पता होगा कि बिज़नेस को चलाना इतना आसान काम नहीं है। बिज़नेस ओपन करना बहुत आसान है, लेकिन बिज़नेस को चलाना, जो मेंटेनेंस है ना, वो सबसे मुश्किल चीज़ होती है। देखिए स्टाफ होता है, बहुत सी परेशानियां होती हैं हमारे मुल्क में। तो स्पेशली एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए, एक फ़ीमेल के लिए काम करना तो सबसे सबसे मुश्किल चीज़ है, क्योंकि लड़कों को हैंडल करना, स्टाफ को हैंडल करना, कस्टमर को हैंडल करना, एक लड़की हो के बहुत सी चीज़ें फेस करना, ये बहुत सी एक लड़की ही समझ सकती है। जो काम कर रही है वो समझ सकती है कि ये चीज़ें कितनी मुश्किल हैं एक लड़की के लिए। देखिए एक लड़का है ना, उसने क्या करना, उसने अपना बाइक, उसके पास लेट्स सपोज बाइक है, उसने अपना बाइक लिया, बाइक स्टार्ट किया, वो उसने जहाँ जाना है वो जा सकता है। अब एक लड़की है, उसके पास गाड़ी नहीं है, ठीक है। अब देखिए उसने करीम करनी है, उबर करनी है, कुछ भी है, हज़ारों चीज़ें हैं। उसके पास अगर अपनी कन्विंस नहीं है, देखिए लड़की बाइक नहीं चला सकती, ठीक है, लड़कियाँ चला रही हैं, काफ़ी लड़कियाँ स्कूटीज चला रही हैं, पर हर लड़की की प्रेफरेंस बाइक स्कूटी नहीं होती। मेरी तो कभी भी नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो लड़कों के लिए शायद इजी हैं, लड़कियों के लिए इजी नहीं है। ऐसी सेम जैसी चीज़ें हम ये बात नहीं कर सकते, जेंडर के बारे में बात नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि कुछ चीज़ें लड़कियों के लिए इजी है तो लड़कों के लिए मुश्किल है। अच्छा, बात मैं मेन करना ये चाह रही थी कि कस्टमर्स पे आते हैं, कस्टमर्स की बात करते हैं। जैसे कि मैं आपसे 2 इंसिडेंट शेयर करूँगी। मेरा बड़ा दिल दुखता है इस चीज़ पे कि लोग समझते हैं कि अगला बंदा बहुत ज़्यादा कमा रहा है, अगला बंदा पता नहीं रातों रात कितना अमीर हो गया है, और जो बिज़नेस वाले हैं वो नाजायज़ पैसे ले रहे हैं। मैं आपको दो दिन संडे और मंडे की बात शेयर करना चाहती हूँ। अब जैसे कि देखें, सबको पता है, किसी से भी ये बात छुपी हुई नहीं, हमारे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में हो रही है ये चीज़ के रेट्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, महंगाई हो गई है। तो मकसद ये है बात करने का, देखिए मेन्यू हम लोग बहुत ज़्यादा, जैसे कि आए दिन रेट चेंज होते हैं, हम इतनी जल्दी मेन्यू नहीं चेंज कर सकते, हम इतनी जल्दी रेट्स नहीं चेंज कर सकते। लेकिन कुछ टाइम बाद, 6 मंथ्स बाद, 3 मंथ्स बाद, साल बाद हमें लगता है कि अब हमारा इससे गुजारा नहीं हो रहा, हमारे इससे कॉस्ट पूरी नहीं हो रही, हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो मजबूरन जाके एक रेस्टोरेंट का बंदा मेन्यू चेंज कर देता है, ठीक है। अब मैं आपको संडे का इंसिडेंट बताती हूँ। संडे को ये हुआ है हमारे साथ कि एक कस्टमर ने ऑर्डर किया है। जब वो ऑर्डर लेकर राइडर गया है तो लेट्स सपोज वो बिल था 2400 का, आई गेस। कस्टमर कहता है नहीं, मेरे पास तो जो मेन्यू पड़ा हुआ है वो तो 2200 का बिल बन रहा है, मैं तो ये बिल पे नहीं करूँगा। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर आपके पास एक पुराना मेन्यू पड़ा है, सब लड़कों ने उनको समझाने की कोशिश की। हमारा यहाँ पे एक जो हमारा जो सेटअप संभाल रहा होता है, उनको उन्होंने कॉल करके, मैं यहाँ पे नहीं थी संडे वाले दिन, मैं लेट आई थी,
उन्होंने समझाने की कोशिश की कि सर देखिए हमारी सैलरी से ये पैसे कटेंगे, काइंडली आप बिल पे कर दें। उन्होंने राइडर को बोला कि आप ये पूरे का पूरा ऑर्डर लेके चले जाओ, हमें ये ऑर्डर नहीं चाहिए। मैं दूंगा तो मैं 2200 दूंगा, मैं नहीं दूंगा तो मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, आप ये पूरे का पूरा ऑर्डर लेके वापस चले जाओ। अब देखिए मुझे एक बात बताएं, हम मेहनत से काम कर रहे हैं, देखिए आप लोग भी हैं, अगर जॉब वालों की बात करते हैं, आप लोग सुबह मेहनत करके उठते हो, आप सुबह मेहनत करके सुबह अपनी नींद खराब करके उठ के जाते हो 2-4 पैसे कमाने के लिए, ठीक है। हम भी देखिए, मैं आपको सच बात बताऊं तो मैं पैसों के लिए नहीं बैठी हुई यहाँ पे। मैं अगर पैसों के लिए बिजनेस करूँ ना तो मैं शायद कोविड में फेल हो चुकी होती, मैं शायद कोविड में बिजनेस छोड़ देती। मैंने कोविड में भी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि ये मेरा पैशन है, क्योंकि मैं कमाने के लिए नहीं बैठी हुई। मेरा ये है कि बस चले, एक दिन इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, एक दिन मेरा नाम होगा, मेरा बिजनेस चलेगा। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अगर अच्छा फूड बना रही हूँ, मैं कोई डिफरेंट फूड बना रही हूँ तो कस्टमर आए, पसंद करे, खाए। अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर के रिव्यूज़ अच्छे हैं। लेकिन देखिए, अगर कोई लेट सपोज कोई एक प्रोडक्ट है हमारी, कोई एक मेन्यू का आइटम है, उसमें हमें 50 रुपीज़ बचेंगे। चाहे हम कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं, हम कहते हैं हमें 100 रुपीज़ बच जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं उस 100 रुपीज़ का हमने जो गैस का सिलेंडर है, हम लोग एलपीजी पे हैं, आपको पता होगा कि रेस्टोरेंट्स को वो प्रोवाइड नहीं होती, जो गैस है वो प्रोवाइड नहीं होती, नेचुरल गैस जो होती है, हमें एलपीजी पे चलते हैं। एलपीजी का रेट आजकल है ऑलमोस्ट 10,000 प्लस चल रहा है, मे बी 12,000 प्लस था जो मैं आपको पिछला रेट बता रही हूँ, अभी शायद 10 के 11 के बीच में हो चुका है। उसमें यह है कि देखिए वो चलता है ऑलमोस्ट 6 to 7 डेज या 6 डेज चलता है, ठीक है। काम हो या ना हो, हमारे कुछ बर्नर्स चलते हैं, हमारे कुछ पायलट्स ऑन होते हैं, ताकि अगर लेट सपोज एकदम से ऑर्डर आ जाए तो हम लोग ईजिली उसको ओपन कर सके, ठीक है, चूल्हे को ऑन कर सके, या हमारी हॉट प्लेट गर्म होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। अब मुझे बताएं, एसी चल रहा है इस टाइम, ठीक है, फैन चल रहे हैं, लाइट्स चल रही हैं, कस्टमर हो या ना हो, हम लोग के ये एक्सपेंस चलना है। और हमने किसके लिए इस चीज़ों को ऑन रखा हुआ है? सिर्फ कस्टमर के लिए। देखिए, अगर कस्टमर, आप कहीं भी किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे ना, अगर आपको एसी बंद मिलेगा ना तो आप बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है उस रेस्टोरेंट का, ठीक है। आपका दिल करता है कि यार नहीं यहाँ पे तो गर्मी है, हालांकि आप वेट नहीं करते, कस्टमर वेट नहीं करता कि यार ये भी एसी लगा देंगे, एसी ने 5 मिनट लेने हैं, 3 मिनट लेने हैं, उसने कूलिंग स्टार्ट कर देनी है। लेकिन नहीं होता, एक बैड इंप्रेशन पड़ता है। मैं भी अगर एक बीइंग अ कस्टमर कहीं जाऊंगी तो मुझे भी बुरा लगेगा, यार इतनी गर्मी हो रही है, ठीक है। हमारे वो एक्सपेंसेस फिक्स्ड है, ठीक है, हमारी बिजली फिक्स्ड है, हमारे स्टाफ की सैलरीज फिक्स्ड हैं, हमारे स्टाफ का फूड फिक्स्ड है, हमने स्टाफ को जो फैसिलिटीज़ दी हुई हैं वो फिक्स्ड है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि अगर लेट सपोज एक बर्गर में से 50 रुपया हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो उस 50 रुपये में से हमने कितना अमीर हो जाना है, ठीक है। एक इंसिडेंट मैंने आपको संडे का बताया, एक इंसिडेंट मैं आपको, मतलब कल मैंने इस चीज़ पे बारे में सोचा, मेरा दिल किया, मतलब मेरा बड़ा दिल खफा हुआ, मेरा दिल किया कि जो कस्टमर्स हैं वो तो जाके जगह जगह पे रिव्यूज़ डालते रहते हैं कि हमारा ये एक्सपीरियंस बुरा हुआ, हमारा ये एक्सपीरियंस बुरा हुआ, उसने ये कर दिया, लेकिन बिहाइंड द सीन उनको कुछ भी नहीं पता होता कि वो अगला बंदा कितना स्ट्रगल करके वो काम कर रहा है। अब मैं आपसे शेयर ये करना चाह रही हूँ। अब कल ये हुआ है कि हमारे पास एक कस्टमर आए हैं, उन्होंने हमसे सिंगल बर्गर पैटी वाले डबल पैटी बर्गर्स करवाए हैं, डबल चीज़ करवाई है। अब मैं एक, अगर रेस्टोरेंट का यहाँ पे कोई भी बंदा मुझे सुन रहा है, मुझे बताएं कि एक बीफ पैटी विथ चीज़ 200 में एक प्रॉफिट है या नहीं है। कोई भी बंदा जाके कैलकुलेशन कर ले, गैस लगा ले, ऑयल लगा ले, गैस पे नहीं पकता, ग्रिल पे पकते हैं। हम अपने बीफ बर्गर्स ग्रिल पे पकाते हैं, ठीक है, मेजॉरिटी लोग ग्रिल पे पकाते हैं। ग्रिल पे ऑलमोस्ट बीफ 6 to 7 मिनट्स लेता है। अगर एक बीफ कुक हो रहा है 6 to 7 मिनट्स एक ग्रिल पे, जिसके 3 रॉड्स होते हैं ग्रिल के, वो ऑन है, तो वो कितनी गैस लेगा, ठीक है। हमने वो करके दिया उन कस्टमर को। उन्होंने हमसे मस्टर्ड लिया। मस्टर्ड आज से कुछ अर्सा पहले कह लें, हम साल पहले कह देते हैं कि कुछ 1700-1600 की रेंज में एक बड़ा हमारे पास बॉटल आती थी, आज वो 3000 प्लस है। उन्होंने हमसे एक्स्ट्रा मस्टर्ड लिया, हमने उनको मस्टर्ड भी दिया। हमने जब उसके 100 रुपीज़ चार्ज किए तो उन पे वो लाइक बड़े नाराज़ हुए कि ये आपने 100 रुपीज़ क्यों चार्ज किया। हमने उस पर उनको डिस्काउंट भी दिया,
आप लेट सपोज कह लें हमने उनसे मस्टर्ड चार्ज ही नहीं किया, उन्होंने हमसे उस बिल पे डिस्काउंट मांगा, हमने उनको डिस्काउंट तक दिया, ठीक है। जबकि इस दौर में, इस टाइम पे हम लोग मेनली डील्स पे काम कर रहे होते हैं। डील्स में ये होता है कि कस्टमर का भी फ़ायदा होता है, हमें नुकसान नहीं होता। हम लोग कस्टमर के लिए भी हमने मेनली देखना होता है कि कस्टमर का भी भला होना चाहिए बीच में। तो हम लोग ऐसी कोई डील्स बनाते हैं। अब हम लोग एक डील लगाते हैं जो संडे को लगाते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री, ठीक है। वो मकसद ये होता है कस्टमर को अपना फूड इंट्रोड्यूस करने का। उसका ये मकसद नहीं होता कि हमें इतने का स्टेक पड़ रहा है। आप कहीं पे भी चले जाएं, आप किसी से भी पूछ लें, शायद उसकी सिर्फ कॉस्ट पूरी हो रही, शायद हमें उसकी कॉस्ट भी ना पूरी हो रही, लेकिन हम लोग साथ में ये देखते हैं कि शायद कस्टमर कुछ और भी ऑर्डर करेगा साथ में, तो लम सम करके हमें चलो कॉस्ट टू कॉस्ट हमारा हो जाएगा। एक मार्केटिंग पर्पज़ के लिए हम लोग इसको करते हैं। फिर हमसे कस्टमर कहता है कि आप क्या चाहते हैं कि हम आइंदा ना आए। अब मैं ये सब कुछ सुन रही थी, मेरे स्टाफ से वो ये सारी बातें कर रहे थे। तो अब मुझे एक बात बताएं कि देखिए आप एक समझना चाहिए ना, अगर आप लोग जॉब वाले हैं तो आप ये ना समझे कि जो बिजनेस वाला है वो बहुत पैसे कमा रहा है, उसके पास तो दिन बहुत पैसा आ गया है, बहुत वो अमीर हो गया है, या वट जो भी बातें हैं ये सारी हैं। देखिए मैं समझती हूँ, शायद मैं भी गलत होंगी, जॉब वाले ज़्यादा बेहतर समझते हैं। मुझे लगता है कि अभी जो हमारे क्राइसिस चल रहे हैं उसमें जॉब वाला ज़्यादा सिक्योर है। सिक्योर किस सेंस में है? सिक्योर इस सेंस में है कि जैसे कि उसको पता है कि भाई एक मंथ के बाद मुझे एक फिक्स्ड अमाउंट मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। अब हमारा बिजनेस है, हमारी कभी सेल ठीक हो जाती है 2-3 दिन, 10 दिन हमारी सेल ख़राब होती है। अब हमने उसमें वो सारे एक्सपेंस पूरे करने हैं। अब हमें पता है कि यार आया भाई वो पैसा आएगा भी कि नहीं आएगा। हमें जेब से 3 मंथ्स हो गए हैं कि मैं जेब से रेंट पे कर रही हूँ, मुझे हर मंथ कुछ ना कुछ होता है और मुझे जेब से रेंट देना पड़ता है। देखिए मेरी कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अगर हम सेविंग्स की बात करें तो शायद वो सेविंग्स लग चुकी हैं। अगर मेरे फादर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो शायद उनसे लेके मैं इसको चला रही हूँ, ठीक है। उन्होंने ये बात की, फिर उन्होंने बात की सर्विस चार्ज पे, ठीक है। मेरा स्टाफ उनको बताता है कि सर जो सर्विस चार्ज होता है वो स्टाफ का होता है, वो उसका ऑनर से कोई लिंक नहीं है। एक बंदा उनमें से कहता है कि भाई हम तो गाड़ियों का बिजनेस करते हैं। अब 4000 प्लस उनका बिल बना था, उस पर 5% 200 रुपीज़ सर्विस चार्ज उनका बना था। उस पर उन्होंने हमसे काफ़ी वो किया, उन्होंने मेरे स्टाफ को काफ़ी तंग किया। मेरे स्टाफ को कहते हैं कि क्या कहते हैं, हमने तो गाड़ियों का भी बिज़नेस किया हुआ है, हमने तो ये भी किया हुआ है, हमने तो वो भी किया हुआ है, हम तो क्या कहते हैं, हमने तो कभी भी सर्विस चार्ज इतना नहीं लिया, हमने तो कभी भी ऐसे नहीं किया। मुझे बड़ा हर्ट हुआ। हमारे साथ एक मैं नाम नहीं लूँगी, हमारे साथ एक है वो 15% सर्विस चार्जेस चार्ज कर रहे हैं। हमारे साथ एक और रेस्टोरेंट, एक और 2 और भी हैं, वो आपसे 5% सर्विस चार्ज भी ले रहे हैं, वो आपसे 17% टैक्स भी ले रहे हैं, ठीक है। पर हम टैक्स नहीं ले रहे क्योंकि हम रजिस्टर्ड नहीं हैं, ठीक है। हम टैक्स किसी से, हालांकि कोई रजिस्टर हो या ना हो, आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होगा कि लोग टैक्स चार्ज कर रहे हैं। उस पे देखें, अगर जो डिस्काउंट जाते हैं ना वो मेरे से जाते हैं, और अगर सर्विस चार्ज अगर हम चार्ज कर रहे हैं ना, उससे ऑनर का कोई लेना देना नहीं है, उससे ऑनर को 1 रुपया नहीं जाता। हमारे देखिए आपको पता होगा रेस्टोरेंट में स्टाफ की बेसिक सैलरीज होती हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हम 20,000, 22,000, 25,000 अगर किसी को बेसिक दे रहे हैं, तो मुझे बताएं कि अगर टिप तो हर कस्टमर टिप नहीं दे के जाता ना। तो अगर हम लोग 5% लेके उनका भला सोचते हैं, अगर वो दिन का पूरे स्टाफ में डिवाइड होता है, अगर वो दिन का 200, 100, 150 एक्स्ट्रा हर बंदे को मिल जाता है, तो क्या ये उसके लिए भला नहीं है? ये उस बंदे का भला नहीं है? उस गरीब इंसान का घर नहीं चलेगा उस चीज़ से, उसके खर्चे नहीं चलेंगे इस चीज़ से। तो ये तो ऑनर के पास तो उसका 1 रुपया नहीं जाता। अगर कोई कहे कि मैं उसके सबूत दूं, रिकॉर्डिंग्स करके दूं कि जो रात को सेल होती है, हम लोग जो करते हैं सारा कुछ, मैं तो उस चीज़ का भी सबूत दे सकती हूँ कि हम तो कभी भी किसी। अच्छा, एक और चीज़ मुझे जहन में आई है, देखिए मेजॉरिटी रेस्टोरेंट्स नहीं, हर जगह पे होता है, जब कोई स्टाफ डैमेज करता है या कोई डैमेज होता है तो ऑनर कभी भी वो चीज़ अपने ऊपर नहीं लेगा, क्योंकि देखिए ऑनर ने नहीं की वो गलती, ठीक है, स्टाफ से हुई है। अब देखिए जैसे उस दिन 200 रुपीज़ उस बंदे ने नहीं दिए, लड़का न्यू था, मैं एक मौका देती हूँ स्टाफ को कि वो नेक्स्ट टाइम
एक मौका हर इंसान को देना चाहिए, ठीक है। हर गलती, पहली गलती मैं माफ़ कर देती हूँ हर स्टाफ की, चाहे वो जितना बड़ा नुकसान हो, मैं पहली गलती हर लड़के की माफ़ कर देती हूँ कि यार कोई बात नहीं, इंसान है, इंसान से हो जाता है, हम उसको समझा सकते हैं ताकि वो नेक्स्ट टाइम ना करें। 200 उन्होंने नहीं दिया, ये अगर मेरी जगह कोई और रेस्टोरेंट होता ना तो वो कभी भी क्या कहते हैं, वो पैसे अपने ऊपर ना लेते, वो राइडर को कहते कि भाई तुम गलती करके आई हो, तुमसे ये कटेंगे। और ये होता है, हम भी करते हैं। हम इसलिए करते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो अटेंटिव रहे और वो नेक्स्ट टाइम ये हरकत ना करे। उनको पता हो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपको सौंपी गई है और आपने ही पूरी करनी है। लेकिन ये चीज़ एक कस्टमर, एक हम जो जो हमें जो माशरे के लोग हैं, हम इन चीज़ों को नहीं समझते, हमें ये चीज़ें नहीं समझ आती। अगर अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि इंटरनेट पे बड़ा वो आता है कि राइडर्स का ध्यान रखा करें, राइडर्स इतनी गर्मी में आते हैं आपके पास, राइडर्स को पानी पूछा करें। अगर राइडर्स की बात करते हैं, राइडर्स के ख्याल की बात करते हैं, तो ये जो बाकी मुलाजिम हैं हमारे, जो बाकी लड़के काम कर रहे हैं, तो उनका पैसों पे कोई हक नहीं है। उनके जो डेली के खर्चे हैं, वो जो जॉब कर रहे हैं हमारे पास, इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, उनका मतलब उनके लिए हम कुछ ना करें। आप मतलब मैं अब क्या कहूँ, मुझे तो क्या कहते हैं, ये चीज़ बड़ी हर्ट हुई है। कल मुझे बड़ी बुरी लगी है, मुझे बड़ी हर्ट हुई है। मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन कंसेक्टिव 2 डेज़ हो गए हैं कि ये चीज़ हो रही है। मैं बिज़नेस में 2014 से हूँ और कस्टमर के बहुत से बिहेवियर्स मैंने देखे हैं, कस्टमर की बहुत सी चीज़ें मैंने देखी हैं। लेकिन मैंने कभी आज से पहले पोस्ट नहीं करना चाहिए, मैंने कभी आज से पहले कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अब मुझे फील हुआ है कि एक पढ़ा लिखा इंसान, एजुकेटेड इंसान, जॉब करने वाले, अच्छी पोस्ट पे काम करने वाले लड़के लोग, वो ऐसी हरकत कर जाते हैं। और क्या फ़ायदा ऐसी एजुकेशन का, क्या फ़ायदा आपका एक अच्छे माहौल में जॉब करने का, जब आप एक रेस्टोरेंट में जाके मतलब छोटी बातें होती हैं। हमने आपको डिस्काउंट भी दिया, हमने देखिए जैसे परसों उस बंदे ने 200 रुपया काटा, देखिए 200 से मैं गरीब नहीं हुई, ठीक है। मैं दिल बड़ा करूंगी तो अल्लाह पाक मुझे और देगा, ठीक है। मैं लड़के से मैंने नहीं काटा, मैंने इसलिए नहीं काटा कि चलो कोई बात नहीं, पहली मिस्टेक थी। मुझे एक बात बताएं, उस 200 से उस बंदे का क्या बिगड़ जाना था, ठीक है। कोई है सिर्फ तो मैं ये कहना चाह रही थी, देखिए 200 से कोई गरीब नहीं होता। लेकिन आप लोगों को नहीं पता कि देखिए अगर लेट सपोज हमारे 10 ऑर्डर लगे, लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हर बंदा 200, 300, 100 अगर रोज़ का ऐसे काटते जाए तो आप मुझे बताएं, अगर 200 एक बंदे की बात है और 10 बंदे हैं तो 2000 तो कट गया, ठीक है। तो आपने तो एक रेस्टोरेंट वालों को नुकसान दे दिया, ठीक है। अगर एक रेस्टोरेंट वाला आपको कुछ नहीं कह रहा, अगर आप एक रेस्टोरेंट वाला आपको अच्छे से ट्रीट कर रहा है, खाना अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस अच्छी प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके साथ ज़्यादती नहीं बनती। मैं ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए करना चाह रही थी इस वीडियो को कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके लिए तो प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म्स बने हैं, पर किसी भी रेस्टोरेंट का आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी रेस्टोरेंट वाले ने कभी किसी कस्टमर के बारे में बुरा बोला हो, कभी किसी कस्टमर के बारे में। मैं आपको बताती हूँ कि रेस्टोरेंट में ना दिन में कम से कम 2 से 3 बैड सीन ज़रूर होते होंगे, लेकिन कभी भी किसी भी ऑनर ने कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे जाके कभी भी बुरा नहीं बोला, कभी भी नहीं कहा कि आज मेरे साथ इस कस्टमर ने या ऐसे कस्टमर ने ये चीज़ कर दी। लेकिन देखें, हम भी तो इंसान ही है ना, हम भी तो ये भी किस्म की हमारी जॉब ही है ना, हम भी तो काम कर रहे हैं, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, हम भी तो क्या कहते हैं, हमने एक लड़कों को एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है उनकी जॉब्स के लिए, ठीक है। उनकी रोजी रोटी हमसे चलती है, ठीक है। अगर हम ऐसे डिसहार्ट हो जाएंगे तो मुझे बताएं, ऑलमोस्ट बहुत सी दफ़ा इंसान डिसहार्ट हो जाता है कि यार मैंने बिज़नेस नहीं करना, लोग ऐसे हैं, या कस्टमर ऐसा है, या कस्टमर का रिस्पॉन्स ऐसा है, हम डिसहार्ट हो जाते हैं।
लेकिन बात ये है कि अगर हम डिसहार्ट होंगे तो जो हमारे साथ जॉब्स करने वाले हैं या हमने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की हुई है, जो बहुत से लोगों को हमने एक फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है, उनका क्या होगा? ठीक है, अगर ऐसे ही हम मेरे जैसा या कोई भी अगर डिसहार्ट होकर बिजनेस बंद करने लग जाएं तो फिर निज़ाम नहीं चलेंगे, फिर जॉब्स की शॉर्टेज हो जाएगी, जैसे पहले ऑलरेडी बहुत हुई हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा देखिए, मुझे पता है कि किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बात ये है कि अवेयरनेस, हम अगर इतना पढ़ लिख के भी अगर हम किसी के साथ अच्छा ना कर सकें, तो मैं कहती हूँ कि हमारी एजुकेशन का, हमारी डिग्रीज़ का, हमारे एक अच्छी जगह पे बैठने का, हमारी जॉब्स का कोई फ़ायदा नहीं है। बात डिग्रीज़ की नहीं होती, बात एजुकेशन की होती है कि इंसान एजुकेटेड होना चाहिए, एजुकेटेड एजुकेशन से नहीं आती, ठीक है? तो ये है कि आई होप कि मेरी इस वीडियो से बहुत से लोग इस चीज़ को समझ सकें। दूसरी बात, मेरी बहुत से रेस्टोरेंट ऑनर्स इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि ये रोज़ का एक मामूल है हमारे लिए कि ये हमारे साथ होता रहता है, ठीक है? तो ये है कि बस कर रहे हैं, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा फूड प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये है कि हमें कोशिश तो होती है लोगों की, इनडायरेक्टली सही, पर दबाने की कोशिश होती है लोगों की कि इनडायरेक्टली करते हैं, कोई भी इंटेंशनली शायद ना करता हो, लेकिन होता है कि इंसान के बिहेवियर से दूसरा बंदा डिसहार्ट होता है। मेरा कल बहुत दिल खफा हुआ इस बात पे जब उन्होंने, देखिए मैं हूँ ना, मुझे अपनी ज़ात के लिए कभी भी फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपने स्टाफ के लिए बहुत ज़्यादा होता है कि मेरा जो मतलब उन्होंने जब सर्विस चार्ज पे बात की मुझे बहुत बुरा लगा। अगर वो हमने उनको 5% वो भी दिया, क्या कहते हैं, डिस्काउंट भी दिया, ठीक है, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, रेगुलर कस्टमर है या जो भी है, मैं नहीं जानती थी, मेरा स्टाफ जानता था, तो उन्होंने उनको बताया। दूसरी बात, एक और बात मुझे याद आई है कि उन्होंने कहा कि प्राइस बहुत कम है, पोर्शन बहुत कम है। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी बात पे कि जाओ कि मैडम को कहो कि फ्राइज़ की क्वांटिटी कम है तो हमें ना फ्राइज़ बना के दें। अब मुझे स्टाफ ने कहा कि हम ऐसे करते हैं, हम इनको बाद में ना डिस्काउंट दे देंगे, हम फ्राइज़ रहने देंगे। मैंने कहा प्राइस थोड़े हैं तो फ्राइज़ रहने देते हैं, तो हमने कहा चलो डिस्काउंट पे। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, रेगुलर कस्टमर तो हम कर लेते हैं। हमने उनको अलग से बास्केट बना के दी, अलग से क्या कहते हैं फ्राइज़ भेजा, लेकिन फिर भी उसमें वो नाखुश थे। क्या इनका सर? बनाना नहीं होगा, सिर्फ बनाना नहीं है, मैंगो करवा दो ना। फ्राइज आ गई थी, उसे पूछो। फ्राइज आई है? फ्राइज नहीं आई होंगी, आई होंगी, वो सुबह दे जाता है। तो ये है कि कहना मैं ये चाह रही थी कि हमने उनको प्राइस भी दिए एक्स्ट्रा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं दिल से कर रही हूँ बिज़नेस, मैं पैसों के लिए नहीं कर रही। मैंने पहले भी मेंशन किया मैं पैसों के लिए नहीं कर रही, पैसों के लिए मैंने करना होता मैं कब की, मैं कोविड में इतना बुरा टाइम आया था, सारे लोग बंद करके भाग गए, पर मैं कहीं भी नहीं गई क्योंकि मेरा पैशन था। मैंने कहा था नहीं, मैंने एक वेंचर स्टार्ट किया है तो मैं इसको लेके चलूँगी। हम बीच में बहुत बुरे क्राइसिस आए हैं, लेकिन मैंने बिज़नेस नहीं छोड़ा क्योंकि मैं ये कह लें कि ये मेरा पैशन है, मैं पैशन से कर रही हूँ ये बिज़नेस। क्या कह रहे हैं? बस सही है ना कि विदाउट शुगर उन्होंने फिर भी वापस करा के शुगर करवा देनी है। रहमान से पता करना मैंगो कितने रह गए हैं, क्योंकि मैंगो शेक्स काफ़ी लग रहे हैं। रहमान
दो वीडियो रोल के रखने, 3 मैंगो शेक है, एक में चीनी नहीं डाल, हो जाएंगे 3 ऐड में आगे बढ़ाओगे। हो जाएंगे, मैं काफ़ी सारे लाई थी। तो ये चीज़ है कि बिज़नेस चलाना इजी नहीं है हमारे मुल्क में, स्पेशली एक लड़की के लिए बिज़नेस चलाना इतना इजी नहीं है। तो हमें ख्याल करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि अगला बंदा भी बिज़नेस कर रहा है, अगला बंदा कोई रात को क्या कहते हैं लाखों रुपए नहीं लेके जा रहा। और हमारा ये तो अभी एरिया ऐसा है कि यहाँ पे उस तरह से बिज़नेस नहीं है जिस तरह से रेंट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं। हमारा मैंने आपको जैसे पहले मेंशन किया, रेंट बताया, सैलरीज मैंने बताई है, हमारी ऑलमोस्ट 1 लाख से ऊपर की सैलरीज जाती हैं। हमारा 1 लाख कह लें या 50-60,000 कह लें, ये मैं आपको रफ बता रही हूँ क्योंकि मैंने कभी भी खाने की कैलकुलेशन नहीं की स्टाफ की, कि खाना होता है और चीज़ें होती हैं और हज़ारों चीज़ें होती हैं, बिजली का बिल होता है, गैस का बिल होता है, जो डेली रॉ आइटम आता है हमारा, उसके बिल्स होते हैं। तो ये हमारे मुल्क में बिज़नेस करना इतना इजी नहीं है जितना शायद लोगों को लग रहा हो। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। देखिए, हम अगर किसी और इंसान को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो उनको हमें भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए। देखें, जैसे वो इंसान है, वो एक कह लें कि एक दिन को रोज़ काम के लिए निकलते हैं, जैसे उन पे बर्डन होता है काम का, उनकी लाइफ हैक्टिक होती होंगी, तो ऐसी हमारी भी है। देखिए, हम भी बिज़नेस कर रहे हैं, हम पे ज़्यादा प्रेशर होता है, हम पे प्रेशर इसलिए ज़्यादा होता है। देखिए, एम्प्लॉयज़ पे इतना प्रेशर नहीं होता, एक ऑनर पे ज़्यादा प्रेशर इस वजह से होता है कि उसने, अब मैं आपको अपनी चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ कि मेरे को प्रेशर ज़्यादा क्यों है। मैं ग्रॉसरी खुद करती हूँ, मैंने किसी लड़के को जिम्मेदारी नहीं दी हुई ग्रॉसरी की। मैं डेली की ग्रॉसरी करती हूँ, मैं डेली जाती हूँ ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे अच्छी चीज़ लेकर आऊँ। मैंने किसी लड़के के हवाले नहीं की हुई ग्रॉसरी, एक एक चीज़ मैं चुन के लाती हूँ, अच्छी चीज़ लाती हूँ, अपनी आंखों से देख के लाती हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ ना आए, कोई चीज़ ख़राब ना आए, कोई ऐसा ना हो। तो ठीक है, वो एक हैक्टिक लाइफ है, रोज़ सुबह उठ के सबसे पहले जाके ग्रॉसरी करना, फिर इधर आना, फिर बिल्स देखना, फिर कॉल्स देखना, फिर काम नहीं है उसकी टेंशन, फिर अगर क्या कहते हैं लड़कों की चीज़ें, लड़कों के हज़ारों मसले मसाइल होते हैं, एक क्या बात करता है, दूसरा क्या बात करता है, मतलब इनके टेंट्रम्स नहीं ख़त्म होते हैं, इनकी अजीब होती हैं ये चीज़ें बर्दाश्त करना, इसका एक स्ट्रेस जहन पे लेना, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर कस्टमर्स के साथ हो जाता है। या देखिए, जब ऐसी चीज़ें होती हैं, इंसान थोड़ा सा लाइक लो फील करता है कि यार मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ, मैं तो अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहा हूँ। अगर लेट सपोज एक किसी कस्टमर के पास मेरा कुछ पुराना मेन्यू पड़ा हुआ है, इसमें मेरी तो मिस्टेक नहीं है ना। हमने तो देखिए, हमने आपको बस प्रिंटेड बिल भेजा है, अगर प्रिंटेड बिल कहीं से आया, कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ, कहीं पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिखे हुए, एक चीज़ मेंशन है कि भाई इसके ये रेट्स हैं, तो उस पे ये कहना कि मैं पैसे नहीं दूंगा, ये पूरे का पूरा ऑर्डर तुम वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं दूंगा, मैं मतलब उस 200 के लिए इतनी बहस करना, इतनी लड़ाई करना। देखें, आपको भी पता है, आप भी इसी मुल्क में रह रहे हैं, आप भी इस दुनिया में रह रहे हैं कि रेट्स दिन ब दिन चेंज हो रहे हैं इन चीज़ों के। तो मेरी ये सबसे वो है कि यार इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। देखिए, आपके पास अगर प्रूफ आया है, किसी ने ज़बानी कलामी आपको एक बात नहीं बोली, किसी ने आपको ऐवी नहीं बोल दिया, आपके पास एक प्रिंटेड चीज़ आई है, आपको चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, रेट्स चेंज हुए होंगे, लेकिन ज़िद करना कि नहीं, क्या कहते हैं, मैं तो नहीं दूंगा, मैं आप ऑर्डर पूरा का पूरा वापस ले जाओ, 2400-2500 रुपये का पूरा ऑर्डर आप वापस कर रहे हो, तो ये कितनी बुरी बात है ना। कि आप देखो, मुझे एक बात बताएं, अगर एक कस्टमर कह रहा है कि मैंने नहीं लेना 200 के लिए, ठीक है, यहाँ से तो फुल खाना जा चुका है, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, हम स्टाफ को खिला देंगे खाना, मतलब हम तो क्या कर लेंगे, ज़्यादा क्या हो जाएगा, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि निज़ाम चलाने वाला अल्लाह पाक है। क्या हो जाएगा अगर वो फूड वापस आ जाता। मैं नहीं थी, अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो अव्वल तो मेरी कोशिश होती कि मैं इसको हैंडल करूं, और अगर हैंडल नहीं कर रही तो मैं कहती कि चलो अगर कस्टमर इतना वो कर रहा है तो फूड वापस ले आओ, कोई बात नहीं, हम खा लेंगे, स्टाफ खा लेगा, कोई भी खा लेगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मैं थी नहीं उस दिन। फिर उसके बाद कल ये इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ के स्टाफ ने कितने बंदे थे, 4 बंदे थे मेरे ख्याल से, और 4000 4400 आई गेस बिल बना था मुझे, टोटल 4400 आई गेस बिल बना था उनका कुछ। तो अगर एक बंदे पे 1100 रुपीज़ विद डबल पैटी बीफ बर्गर
उनकी मर्ज़ी का अगर पड़ गया है, साथ में फ्राइज़ भी थे आई गेस, और क्या था मुझे नहीं पता, ड्रिंक्स थी पता नहीं क्या था, तो मुझे नहीं लगता कि एक क्या कहते हैं, अगर आप एक जगह पे आए हो, आपको आइडिया है, आपसे सब कुछ पूछा है, आपको बताया है, आपको चार्जेस शेयर किए हैं, सब कुछ क्लियर कट किया है, उसके बाद भी अगर एक इंसान ऐसी बात करे तो बहुत बुरा लगता है। मैं जैसे ये बात करना चाहती थी, मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, सॉरी इतना ज़्यादा बोलने के लिए, बस दिल में बात थी, लेकिन ये कि आई होप कि लोग अंडरस्टैंड करें, लोग अंडरस्टैंड ना भी करें, तो मैं अपनी, मेरी कोशिश है कि मैं अवेयरनेस क्रिएट करूं, मैं कुछ डिफरेंट करूं, मैं अगर पढ़ लिख गई हूं, अगर मेरे पास शऊर है तो मैं कुछ चेंज ला सकूं। कि देखें, एक बंदा, हम कहते हैं कि नहीं शऊर ला सकता, एक बंदा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर सकते हैं ना कि भाई हम अपने पार्ट पे करें। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, हम किसी से कुछ नहीं करवा सकते, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि हम अपनी ड्यूटी, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल से निभाएं, अच्छे से करके दिखाएं। कल को हम अल्लाह को, दुनिया को, माशरे को, किसी को भी, इवन अपने आप को, हम अपने आप को फेस कर सके कि यार मैंने अपना फुल बेस्ट दिया है, मैंने अपनी फुल कोशिश की है, उसके बाद भी अगर नहीं चेंज हुआ या वट जो भी है, वो हम देखें, हम रिजल्ट के ज़िम्मेदार नहीं हैं, हम सिर्फ अपने एक्ट के ज़िम्मेदार हैं कि हम क्या करते हैं अपने मुल्क के लिए, इस माशरे के लिए, अपने आसपास रहने वाले लोगों के लिए। तो जितना हो सकता है इंसान को करना चाहिए, थोड़ा सही, लेकिन ये कि अपनी तरफ एक बंदे का भी अगर थोड़ा भी, एक बंदा भी अगर कर रहा है ना, अगर अपने ओन में कर रहे हैं, तो वो बंदा अपने ओन में ही पूरा है, वो कम से कम वो अपनी ड्यूटी तो पूरी तरीके से कर रहा है ना। मेरा मकसद है सिर्फ यहाँ पे एक अवेयरनेस को क्रिएट करना, एक अवेयरनेस के बारे में एक वीडियो बनाना कि भाई ऐसी चीज़ें होती हैं, तो क्या कहते हैं, इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए। देखें, सिर्फ मैं कहती हूँ कि मुझे ना समझें, हम भी कस्टमर को समझते हैं। देखिए 5 साल से मैं गुलबर्ग में हूँ, ऑलमोस्ट कोविड के टाइम से हूँ, कोविड से पहले से हूँ बिज़नेस में, मैं 2014 से हूँ। मैंने तो कभी भी किसी को कुछ नहीं कहा कि या वीडियो बनाई हो या कुछ और किया हो, लेकिन कोशिश यही होती है कि हम अपनी तरफ से बेस्ट दें, बेस्ट करें, अच्छा करें, कुछ अच्छा करके इस दुनिया से जाएं ताकि कल को लोग याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।